राम नाम सत शब्द हमारा, रट रट राम रमा बंदा। राम नाम सबको सुखदाई, सुख ही सुख उपजा वंदा। महापुरुष फरमा रहे हैं, ये जो राम शब्द है इसको आप छोटा मत समझना, इसको आप साधारण शब्द नहीं समझना। ये बहुत ही कीमती है, बहुत ताकतवर है। महाराज कहते हैं कि भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। जे बोलो तो राम कहो रे, नितर चुपक समाए। राम भजन बिन प्राण यारे, बंदो जमपुर जाए। बहुत शक्तिशाली शब्द है। ये एक आदमी गया गुरु के पास, कहने लगा मुझे गुरु बनाना है, क्या आप मुझे अपना शिष्य बनाओगे? उसने कहा ठीक है, मैं तो बनाता ही हूँ और भी मेरे शिष्य है, तो अब तुम बन जाओ उसमें। तो चलो फिर क्या करना है? तो उस गुरु ने कहा नाम लेना पड़ेगा, मैं जैसा कहता हूँ वैसा आपको इस राम नाम को रटन करना पड़ेगा। उस व्यक्ति ने कहा महाराज ये तो बहुत पुराना नाम हो गया, घिसा पिटा, कोई नया नाम दो। राम नाम की इतनी विटंबना देखकर संत को अंदर से बहुत दुख हुआ, क्रोध भी आया, मगर अब करे तो क्या करे। कहने लगे कोई नया आधुनिक नाम चाहिए, ये तो बहुत घिसा पिटा पुराना नाम हो गया, क्या तुम्हारे पास कोई नया नाम है तो दो। जब दोबारा उसने राम नाम की यानी इतनी विटंबना देखने के बाद फिर क्रोध आ ही गया, और क्रोध में उस व्यक्ति को वो गालियां देने लगा, बड़ी बड़ी गालियां एक संत के मुख से सुन के उस व्यक्ति ने कहा कि आप संत हो, आपके मुख से गालियां देना शोभा नहीं देता, तुम मुझे क्यों क्रोध में ला रहे हो मुझे गालियां देके। संत ने कहा ये गालियां तो भी बहुत पुरानी थी, घिसी पिटी तो थी, गालियां कोई मैंने नई थोड़ी बनाई है, पूर्वापार से चली आ रही है, वही गालियां मैंने तुम्हें दी, वही तो घिसी पिटी गालियां थी, पुरानी थी, और तुमको क्रोध आ गया। पुरानी घिसी पिटी गालियों से तुमको क्रोध आ गया, तो मेरे पुराने घिसे पिटे नाम से तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं होगी, तुम्हारा उद्धार क्यों नहीं होगा? तुमने कैसे सोच लिया ये नाम पुराना है? राम नाम बड़ा ताकतवर है, बड़ा शक्तिशाली है। राम शब्द समृत समुद्र में सेना तारी, पृथ्वी करोड़ 50 शेष ले सिर पर धारी। ये कितना शक्तिशाली है। संतों ने, वाणियों में, वेदों ने, शास्त्रों ने, पुराणों ने इस राम नाम की मुक्त कंठ से प्रशंसा करी है। वही राम नाम हमारा सत्सबद है। सत्सबद क्या है? सत्सबद तो तब जगेगा जब हम राम राम रटन करेंगे। तो जब तक सत्सबद नहीं जगता तब तक राम नाम ही सत्सबद है। राम नाम सत्सबद हमारा, रट रट राम रमावंदा। यानी रटन करने से, रटन करते करते ही
आप उस राम में रम जाओगे, उस आनंद को प्राप्त कर लोगे। राम नाम सबको सुखदाई, ये सभी के लिए सुखदाई है। इसमें कोई जाति पंथ धर्म आड़ा नहीं आता। श्वास एक समान सबको मिली है और श्वासा में राम राम करना है। हमारा राम कोई व्यक्तिवाचक राम नहीं है, हमारा राम कोई आकारी राम नहीं है। कबीर साहब फरमाते हैं, जग में चारों राम है, तीन राम व्यवहार। जगत में चार राम है, उसमें तीन राम तो व्यवहार में आते हैं, यानी देखे परखे जाते हैं, महसूस किए जाते हैं। चौथा राम सतस्वरूप ही है, ताका करो विचार। ये चौथा राम ही सतस्वरूप परमात्मा के देश का राम है, उसका विचार करो। कौन राम दशरथ घर डोले, पूछा था कबीर साहब को किसी ने, राम कितने प्रकार के हैं? तो कबीर साहब ने कहा था, राम चार प्रकार के हैं, तो कृपा करके बताओ वो चार प्रकार के राम कौन है? तो कबीर साहब ने कहा था, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसु न्यारा। कितने राम बताए? चार। एक राम घट घट में, एक राम एक राम दशरथ घर डोले, दशरथ पुत्र राम मर्यादा पुरुषोत्तम, वो भी राम है। एक राम घट घट में बोले, ये आत्माराम सारे घट में बोल रहा है। ये है तो ये शरीर है, ये निकल जाएगा तो शरीर को कौन रखेगा? एक राम का सकल पसारा, उस सृजनहार परमात्मा ने सारा संसार बनाया, ये सारा पसारा उसी का है, वही सबके माता पिता है। और एक राम है सबसु न्यारा। एक राम इस सृजनहार परमात्मा से भी अलग है। तो फिर पूछा गया कि कौन राम दशरथ घर डोले, कौन राम घट घट में बोले, कौन राम का सकल पसारा, और कौन राम है सबसु न्यारा? कौन सा राम राजा दशरथ के घर पैदा हुआ? घट में बोलने वाला हमारा वो राम कौन सा है? किस राम का ये पसारा है? किसने ये दुनिया बनाई है? और हम जिसकी भक्ति कर रहे हैं वो चौथा राम कहाँ है? कौन राम है सबसु न्यारा? तो फिर कहा, आकारी घट घट आकारी दशरथ घर डोले, निराकार घट घट में बोले, बिंदु राम का सकल पसारा, निरालंब है सब सुन्यारा। आकारी, जिसको आकार है, जो माया है, माया दिखती है। ये जो दशरथ पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम थे, जिसको भगवान विष्णु का सातवां अवतार माना गया है, ये है आकारी राम। आकारी दशरथ घर डोले, वो तो माया है, क्योंकि भगवान राम ने भी गुरु किया, उन्होंने भी भक्ति करी, भजन किया, और भगवान राम जैसे पैदा हुए वैसे वो चले भी गए। तो ये माया तो आती जाती है।
तो वो आकारी की भक्ति मैं नहीं कर रहा हूँ। कबीर साहब कहते हैं निराकार घट घट में बोले, ये जो निराकार राम है सबके अंदर रम रहा है, सबके अंदर आत्मा रूप में है, ये तो ये घट में है। और तीसरा राम है बिंदु राम का सकल पसारा, यानी उस सृष्टिकर्ता राम का ये सारा पसारा है। और एक राम है चौथा, वो इस सृष्टिकर्ता परमात्मा से अलग है, जिसको हम सत्स्वरूप भगवान कहते हैं। ये उसका नाम है। हम भले ही उसे बैकरी वाणी से ले रहे हैं, मगर आखिर में जाके उस परमात्मा में जाके मिलना है जो सत्स्वरूप है, जो घट में नहीं है, जो इन सब घट से, गुणों से, 5 तत्व से, 25 प्रकृति से, मनबुद्ध चित्त अहंकार से अलग है। तो राम नाम सबको सुखदाई, उसका नाम है राम, वो सबको सुख देने वाला है। और अगर तुम जिब्या से इसको रटन करोगे, सुख ही सुख उपजावंदा, सुख ही सुख तुम्हें मिलेगा, सुख उपजेगा। आओ दीदी ऊपर आओ। राम नाम का निश्चय सारू, जल पर शिला तीरा बंदा। राम नाम पर लाद पुकारे, कंचन तायत पावंदा। देखो ये नाम का प्रताप, नाम की महिमा हो रही है। राम नाम का निश्चय सारू, यानी राम नाम का प्रताप बता रहे महाराज। जल पर शिला तिरावंदा, पानी पे पत्थर तैर गए, राम सेतु बना। उसकी कथा ऐसी आती है कि जब भगवान राम को लगा कि मेरे नाम से ये पत्थर तीर रहे हैं, तो उसने फेंक कर देखा तो वो पत्थर तो डूब गया। फिर ये राम कौन सा है जिस नाम के आधार से पानी में शिला तैर गई। तो नील और नल 2 बंदर थे और बहुत ही बदमाशी करते थे। सागर के तट पर एक छोटी सी कुटिया बना के कोई संत रहते थे, अपना भोजन प्रसाद बना लेते थे और अपनी ध्यान सुमिरन की साधना करते थे। कभी कभी उनको बाहर जाना पड़ता था। अब कोई पक्का मकान तो था नहीं, छोटी सी कुटिया थी, सामान वैसे ही पड़ा रहता था, कुछ खाने पीने की चीजें भी रहती थी। तो उनको बाहर जाते ही ये नल और नील दोनों बंदर वो संत के कुटिया में घुस जाते थे और उत्पात मचाते थे। जो कुछ था खाने की वो सारी चीजें खा लेते और सब बर्तन इधर उधर करके निकल जाते। अब जब वो सब संत आते, देखते बंदरों ने सारा उच्छाद मार रखा है, ठीक से सामान लगाते और रहने देते। और 2-4 दिन बाद, 8 दिन बाद कभी जाना होता तो वैसे ही हाल करते। अब वो बेचारा कहाँ तक बर्तन लाएगा, सामान लाएगा, क्योंकि बंदर केवल खाते नहीं थे, बर्तन को सागर में फेंक के चले जाते थे, बर्तन डूब जाते थे। अब नए नए बर्तन कहाँ तक खरीदे। फिर उस महात्मा ने
श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? इनके हाथ से जो वस्तु ये समुद्र में फेंकेंगे वो डूबेगी नहीं। श्राप, श्राप काम आ गया। भगवान राम श्राप अगर नहीं देते दशरथ राजा तो भगवान राम भी जन्म नहीं आते। वो तो श्रवण के माता पिता ने श्राप दिया था। और क्या दिया था कि गलती से बाण मार के श्रवण को मार डाला था। राजा दशरथ को भी पता नहीं था, माता पिता अंधे थे। और जब देखा कि मेरे हाथ से बहुत बड़ी घटना हो चुकी है, आके क्षमा याचना उनके सामने आके मांगने लगे राजा दशरथ। तो माता पिता जिसका एक ही बेटा था, दोनों अंधे थे, अब वो कैसे क्षमा करेंगे? उनकी आत्मा अंदर से बहुत दुखी थी। अंदर की पीड़ा से श्रावण के माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया कि आज तुम जैसे हम जैसे हमारे बेटे के लिए तड़प रहे हैं, वैसे तुम भी तुम्हारे बेटे के लिए एक दिन तड़पोगे। अब राजा दशरथ को संतान प्राप्ति हो नहीं रही थी। अंदर में एक आशा थी ये श्रवण के बूढ़े माँ बाप के श्राप की, इनका श्राप बेकार नहीं जाएगा। मैं भी मेरे बच्चे के लिए तड़पूंगा, मगर पहले मुझे बच्चे तो हो, तड़पूंगा तो बाद में। इनका श्राप खाली नहीं जाएगा, मुझे संतान होगी और मैं भी तड़पूंगा, ये तो कहा है। तो श्राप के कारण राजा दशरथ को 4 पुत्र हुए और ठीक हुआ भी वैसा। और जब राम का राज्याभिषेक था, उसी समय जाना पड़ा कैकेयी के कारण भगवान राम को 14 वर्ष वनवास में। और इधर दशरथ राजा ने राम राम करते प्राण छोड़ दिए, बहुत तड़पे अपने बेटे के लिए। श्राप सही हुआ तो यहाँ भी ऐसे ही हुआ कि नील और नल ने जो भी उनको हाथ से वस्तु फेंकेंगे, बर्तन फेंकेंगे, तो वो डूबेगी नहीं। तो फिर ये फेंकने लगे तो वो तैरने लगे। श्राप दिया था, वो श्राप आगे काम आया। फिर जब वो सेतु बनाने की बात आई तो नील और नल ने जो पत्थर फेंके थे वही तीरे, और उसकी तो वो राम नाम की ताकत है। महाराज कहते हैं राम नाम का निश्चय सारू, जल पर शिला तिराबंदा। राम नाम प्रहलाद पुकारे, कंचन ताय तपावंदा। महाराज ने भजन में क्या कहा है? राम कहत सम तिरिया हो, वे अंत कहूँ नहीं फिरिया हो। जलती अगन में मीनिया राख्या, जलती अगन में मीनिया राख्या। राम पुकारी सिरिया हो, राम पुकारी सिरिया हो। राम कहत समतिरिया हो, साधो अंत कहूँ नहीं फिरिया हो, अंत कहूँ नहीं फिरिया हो। राम कहत सम, कहत सम यानी कहते ही उसी समय उसका उद्धार हो गया। मुख से राम निकल गया, तुम तर गए।
वो कथा आती है भगतमाल में, दया ऋषि की, जो वशिष्ठ जी महाराज के पुत्र थे। ये कोई छोटी जाति की लड़की थी और पानी उसने भर लिया, उठा नहीं पा रही थी। ऋषि जी को कहा कि थोड़ा मुझे सहारा दीजिए। उसने कहा ठीक है बेटी। 3 बार राम राम करके उनके माथे पे वो बेचारी चली गई जल लेके। घर पे आए, देर हो गई, पूछा कहाँ थे, तो फिर ऐसा ऐसा कहा। तो 3 बार राम क्यों कहा? मेरे राम ने तुमने छोटा समझा, एक ही बार तो काम था, एक ही बार कह देते, 3 बार कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। राम कहत सम तिरिया हो, कहते ही तुम्हारा उद्धार हो गया। वो अंत कहूँ नहीं फिरिया हो, जलती अगन में मिनिया राखी, राम पुकारी श्रिया हो। ये श्रिया दे भक्त प्रहलाद की गुरु थी। भक्त प्रहलाद के पिता का नाम था हिरण्यकश्यपु। भगवान के वरदान से वो लगभग अमर ही हो गया था। न दिन में मृत्यु, न रात में मृत्यु, न शस्त्र से, न अस्त्र से, न जमी पर, न आकाश में। ऐसे कई उसको ये मिल चुका था, तो उसने अपने आप को भगवान मान लिया कि अब मेरी मृत्यु ही नहीं है। तो सबको कहने लगा भगवान कोई दूसरा नहीं है, आज से तुम मेरा ही नाम लो। सारे नगरी के लोग डरते थे। नगरी के लोग सारे डरने लगे, उनका नाम लेने लगे। एक दिन प्रहलाद जा रहा था स्कूल में, पाठशाला में, तो वहाँ श्रियादे कुमारीन रो रो कर परमात्मा को पुकार रही थी, प्रार्थना कर रही थी कि बिल्ली के 4-5 बच्चे वो आग में छूट गए गलती से, ऊपर से आग लगा दी, घड़े में रह गए। घड़े को पकाने के लिए आग लगानी जरूरी है, तो जल्दबाजी में बच्चे निकाल नहीं पाई, बच्चे अंदर रह गए और ये भगवान को प्रार्थना करने लगी। इनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। प्रहलाद ने कहा कि ये तुम क्या कर रही हो? तो उसने कहा बेटा भगवान को याद कर रही हो। क्या भगवान मेरे पिता नहीं है? तुम तो और कोई भगवान का नाम ले रही हो। तुम्हारे पिता भगवान नहीं है, भगवान तो वो है जिसको मैं राम कह के पुकार रही हूँ। क्यों पुकार रहे हो? तो कहा बिल्ली के बच्चे अंदर रह गए, अब ये आग लग चुकी है, अब मैं क्या करूं? उनकी रक्षा के लिए भगवान को पुकार रही हूं। क्या भगवान रक्षा करेगा? उसने कहा मुझे तो विश्वास है, विश्वास से ही भक्ति बढ़ती है। मुझे भगवान पर पूरा विश्वास है, वो जरूर रक्षा करेगा। अब जब तुम ये पूरे खोलोगी, आग बुझाओगी, तब मुझे बुलाना, जब तक मैं नहीं आऊं तब तक नहीं खोलना। अब वो खोलने का समय आया, एक एक मटके बाहर कर रही थी, प्रहलाद जी को आने दिया। फिर जहाँ अंदर में वो कुछ घड़े थे जिसमें बिल्ली के बच्चे रह गए थे, धीरे धीरे एक एक करके वो घड़े को देखा तो एक आश्चर्य हुआ। वो 4-5 घड़े आजू बाजू के सब कच्चे थे, वहां तक आग नहीं आई थी, कोई आंच उन बच्चों पर नहीं आई। राम जी ने उनकी रक्षा करी और जलती आग में भी वो बच्चे खेल रहे थे। और जब प्रहलाद ने देखा, श्रियादी को तो विश्वास था, प्रहलाद जी ने देखा कि सचमुच भगवान कोई और है, भगवान मेरे पिताजी नहीं है, तो राम नाम
फिर प्रहलाद जी ने भी धारण किया। महाराज कहते हैं कि राम नाम प्रहलाद पुकारे, कंचन ताय तपावंदा। रामई देव देवरा, रामई रामई कथा सुनावंदा। राम ही देवता है और राम की ही महिमा हो रही है। हाँ, एसी बंद कर दो ना। क्या एसी बंद करा दो। नहीं ठीक है, चलो चलो नहीं कोई बात नहीं। राम ही देव देवरा, राम ही कथा सुनावंदा। राम ही बाहर राम ही भीतर, राम ही मन पर चावंदा। देखो महाराज क्या कह रहे हैं, कथा राम की हो रही है, कथा कहने वाला भी राम है। अब जो यहाँ सुन रहे हैं, सुनने वाले भी सब राम ही है, सबके अंदर राम बैठा है। राम ही कथा करने वाला है, राम ही कथा सुनने वाला है, राम की ही महिमा हो रही है। तुलसीदास जी जब अपने पत्नी के कहने से भगवान की खोज में निकल पड़े तो कोई आता पता नहीं मिल रहा था। अब कैसे भगवान को तलाशे? पत्नी तो उनकी गुरु बन गई थी, मगर पत्नी को भी पता नहीं था। तो फिर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और बैठने के बाद ठंडा ठंडा पानी पिया और बचा हुआ पानी वहाँ फेंक दिया। तो पीपल के पेड़ पे था भूत, वहाँ भूत आया नीचे। तुमने हमें सुख पहुंचाया है, बोलो हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। तुलसीदास ने कहा पहले तुम हो कौन और मैंने तुम्हें क्या सुख पहुंचाया? तो कहने लगी कि मैं भूत हूँ और तुमने जो अभी ठंडा ठंडा पानी पिलाया ये मुझे मिल गया। अब मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ। तो सहायता करनी है तो मुझे भगवान कैसे मिले इसका उपाय बताओ। उसने कहा जरूर बताऊंगा। जाओ कहीं जहाँ जहाँ राम कथा हो रही है वहाँ राम कथा में तुम्हें हनुमान जी मिलेंगे और हनुमान जी तुम्हें राम से मिला देंगे। फिर कहा कि मैं हनुमान जी को कैसे पहचानूंगा? जो कथा होने के बाद सब निकल जाएंगे, जो आखिरी में जाएगा वही हनुमान है। ऐसे तो तुम उसको नहीं पहचान सकते। गया, राम कथा चल रही थी, बहुत सारे लोग आए थे, कथा समाप्त हो गई, एक एक करके सब चले गए। एक बूढ़ा व्यक्ति रुक गया। बूढ़े व्यक्ति ने तुलसीदास जी कहा कि तुम क्यों नहीं जा रहे हो, जाओ। उसने कहा मैं कहाँ जाऊँ, मेरा कोई घर नहीं है, मैं तो बाहर से आया हूँ। तो क्या हुआ, कहीं तो तुमको जाना पड़ेगा, यहाँ कोई सुविधा नहीं है रहने की। जाऊंगा, जल्दी जाओ भाई। तुलसीदास जी ने कहा तुम क्यों नहीं जाते? नहीं मैं तो सबके पीछे जाता हूँ। इतना कहते ही समझ में आ गया कि जरूर यही हनुमान है। जाके उसके चरण छुए और मुझ पर कृपा करो, मुझे भगवान से मिलाओ। तो हनुमान जी को भी दया आ गई। हनुमान जी ने कहा जाओ चित्रकूट में, वहाँ तुम्हें भगवान दर्शन देंगे। अब चित्रकूट में भगवान के इंतजार में बैठा रहा। घोड़े पे दो व्यक्ति आए और शिकारी का वेश करके हाथ में हथियार लेके और वहीं से निकल गए। थोड़ी देर रुके, चले गए। अब जैसा कहा था हनुमान जी ने वैसा तो कुछ हुआ नहीं, भगवान तो मिले नहीं। फिर अब हनुमान जी को ढूंढना पड़ेगा। वापस ढूंढा,
हनुमान जी वही सबसे पहले कथा में थे ही और सबसे बाहर जाने वाले थे। किया कि आपने बताया तो मिले नहीं। अरे भाई, वो जो दो शिकार करने वाले थे वही तो राम लक्ष्मण थे। तुमको तो मिले वो, हाँ वो तो मुझे मिले, मगर मैं तो भगवान नहीं समझ पाया उनको। तो कहने का मतलब, भगवान को मिलाने वाले हनुमान जी ने तुलसीदास को मिलाया और कथा के माध्यम से ही मिला। राम ही देव देवरा, राम ही कथा सुनावंदा, राम ही बाहर राम ही भीतर, बाहर भीतर एक। महाराज कहते बाहर भीतर एक, दोए नहीं जानिए, और राम ही मन परचावंदा। आप सबके मन में राम ही राम है। राम ही राम रटो मेरे प्राणी, राम रतन धन लावंदा। राम नाम रटन करके राम नाम रूपी धन आपको मिलेगा। राम नाम से मन खुशी आली, रामो राम खिलावंदा। मन में खुशी आएगी, सुख आएगा, आनंद आएगा। तो इस प्रकार इस राम को रटन करो। ये राम शब्द सबसे ताकतवर है।